बीएसटीसी 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो बीएसटीसी 2026 के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आवेदन कैसे भरना है उसकी कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए आवेदन की अगर डेट की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए डेट दे रखी है। यहाँ पे 2 दिसंबर से आपके फॉर्म शुरू हुए हैं, 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म है जो कि भरे जा रहे हैं। एग्जाम कब होगी तो इसकी डेट बाद में आपकी जारी हो जाएगी। ये यहाँ पे फीस दे रखी है इन्होंने, जैसे कि अगर आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं, सामान्य से बीएसटीसी करना चाहते हैं या फिर संस्कृत कोर्सेज करना चाहते हैं तो आपकी 450 रुपये फीस है जो कि लगने वाली है। फिर यहाँ पे 500 रुपये भी फीस लगेगी। अगर आप लोग सामान्य और संस्कृत दोनों ही कोर्सेज से अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो आपकी 500 रुपये लगेगी और एक कोर्स के लिए भरोगे तो आपकी 450 रुपये फीस लगेगी। चलिए बात करते हैं फॉर्म कैसे बनना है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपकी ये वेबसाइट है pre-dled-raj2026.com। इसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा फॉर्म 2026। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना होता है। अगर नेटवर्क का इश्यू है तो थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने खुलने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपसे गृह जिला पूछा जाएगा, जो भी आपका राज्य है तो आप वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमने यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर दिया। अब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मानो हमने यहाँ पे जैसे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर दिया अपना। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एग्जाम सेंटर भरवाए जाते हैं कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ पे देना चाहते हैं। तो पहला एग्जाम सेंटर अपना जो भी आसपास है वो भर देना। सेकंड फिर इसमें से जो भी आपके सामने आते हैं उनमें से आप कोई सा भी है जो कि भर सकते हैं। जैसे कि हमने पहला दौसा भरा तो सेकंड हम इसमें क्या करते हैं जयपुर है जो कि भर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपना एग्जाम सेंटर चूज कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए 10वीं की मार्कशीट में से आपका आवेदक का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर में यहाँ पे आएगा मेल फीमेल का ऑप्शन। तो जो भी आपका है वो सेलेक्ट कर लेना आप। वैवाहिक स्थिति मैरिड अनमैरिड, शादीशुदा है तो मैरिड करना और शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड कर देना। फिर यहाँ पे अगर शादी हो रखी है तो हस्बैंड का नाम फिलअप करना होगा और अगर नहीं हो रखी तो फिर हस्बैंड का नाम भरने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए इस तरह का है ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे हमने यहाँ पे एसटी कैटेगरी चूज की और यहाँ पे आता है कि नॉट एप्लीकेबल आएगा। माइनॉरिटी में हम यहाँ पे नो कर देंगे। टाइप ऑफ माइनॉरिटी में नॉट एप्लीकेबल। फिजिकल हैंडीकैप वाले में हम नो कर देंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं तो नो कर दिया है। और डाइवोर्स वगैरह हम नो हो ही गए हैं और इनमें सब में लगभग आपको नो ही करने हैं। एक्स सर्विस में नो। राज्य कार्मिक, क्या आप राज्य के कार्मिक है तो नो कर दिया। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया। फिर आपको एड्रेस बनना है अच्छे से कि आपका ब्लॉक कौन, तहसील कौन सी है, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, राज्य, जिला जो भी हैं आपकी। फिर आपकी तहसील, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और आप किस माध्यम में अपना पेपर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों आते हैं तो हम यहाँ पे हिंदी चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए फिर दोबारा से इसमें आप टिक मार्क कर देना और ऑटोमेटिक ऊपर आप जो भी फिलअप करोगे वो सारा एड्रेस यहाँ पे भर के आ जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन में आपको अपनी जो भी है 10वीं 12वीं जो भी आपने कर रखी है, यहाँ पे 12वीं का ऑप्शन आया था, हम 12वीं कर देंगे, 12वीं एंड इक्विवेलेंट कर देंगे। फिर यहाँ पे अल्प भाषा का आएगा, यस नो का दोनों ऑप्शन आते हैं तो हम यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश पढ़े, ध्यान रहेगी सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा ऑप्शन। तो ये ALP भाषा में हमने यहाँ पे नो किया है। फिर हमको यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं आप किस से फॉर्म भरना चाहते हैं, जनरल से भरना चाहते हैं, संस्कृत से भरना चाहते हैं या फिर बौद्ध से भरना चाहते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे सारे दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अगर हमें यहाँ पे यस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं होने को। तो यहाँ पे यस किया हमने ALP भाषा में। फिर यहाँ पे इनमें से अगर आप अल्प भाषा इनमें से कोई सी भाषा है आपके पास में तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको क्या करना है इसमें नो ही करना है। अब हमने यहाँ पे नो किया है। अब यहाँ पे आवेदक के दिए पूछा गया है कि संस्कृत, यहाँ पे है कि अगर 12वीं में आपने संस्कृत पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हैं डीएलएड संस्कृत से भी कर सकते हैं, फिर बौद्ध से भी भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे 10वीं की और 12वीं की डिटेल्स भरनी है, कौन से साल आपने पास की। अगर आप 12वीं अपीयरिंग में हैं तो इसमें 12वीं की डिटेल्स में ऑलमोस्ट 0 फिलअप कर देंगे सब जगह और यहाँ पे टिक मार्क करके इसको फिर है जो कि नेक्स्ट करना है। इतनी सारी डिटेल्स आपको चलिए फिलअप कर दें और फिर उसको नेक्स्ट बटन पर हम क्लिक करके आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो देखिए 10वीं की डिटेल्स हमने यहाँ पे जैसे कि एक एक करके डिटेल्स भर देंगे, जैसे कब पास की, टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आए, फिर परसेंटेज कितनी बनी अपनी। फिर 12वीं की जब आएगी तो 12वीं में आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, आप कौन सी बोर्ड से अपनी 12वीं कर रहे हो। जब बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे फिर हम यहाँ पे जैसे कि मानो हमने 2025 में, अभी हम 2026 में देंगे तो 2026 अपीयरिंग कर दिया और फिर 0 भर दिया। इस सब में रोल नंबर नहीं आए हैं तो यहाँ पे इनमें भी आप 0 है जो कि फिलअप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलअप और नहीं भी करोगे तो इसको फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है नहीं करके। तो ये यहाँ पे 2025 करके इनमें 0 किया हुआ है यहाँ पे, तो ये 0 कर दिया यहाँ पे 2025।
फिर चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने हैं, आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, आपका थंब अपलोड करना है, आपका जो अंगूठे का निशान है वो आपको अपलोड करने हैं। सारे आपके जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं निर्देश कि केबी वगैरह की कितनी कितनी केबी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ पढ़ा के हमने जो कि अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और है जो कि अपना थंब है जो कि अपलोड कर देते हैं। देखिए जैसे ही आप लोग अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब अपलोड करोगे, उसके बाद में आगे फॉर्म जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी है। अब अपलोड करने के बाद में इसको करेंगे हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है। आपका अपना सेल्फ अकाउंट लगा देना है, आपका अकाउंट ना, अकाउंट में नेम, IFSC कोड, आपका बैंक का नाम, ब्रांच नंबर। तो ये सारी चीज़ के भर के अकाउंट डिटेल्स हमने फिलअप कर दी। फिर यहाँ पे आया है और यहाँ पे मूल निवासी पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के कैंडिडेट हैं, तो किस जगह कैंडिडेट हैं, और तो उसका नाम लिख देना। आप जहाँ के भी कैंडिडेट है, राजस्थान है तो राजस्थान फिलअप कर देना। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ फिलअप करके फिर इसको सबमिट करेंगे। ऊपर एक बार फॉर्म अपना चेक कर लेना अच्छे से, सारी डिटेल्स आपको एक एक करके चेक कर लेनी है, कोई भी तरह की मिस्टेक तो नहीं है। और उसके बाद में आपको अपनी फ़ीस का है जो कि पेमेंट है जो कि करना है। तो यहाँ तक आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे, सेम प्रोसेस है आपका। ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से, कैंडिडेट की डिटेल में कोई तरह की मिस्टेक तो नहीं है ना। अगर नहीं है मिस्टेक तो फिर आगे आपका अपना फॉर्म है जो कि चेक करना है। ये आ गया है यहाँ फॉर्म। चलो ठीक है, फॉर्म आने के बाद में इसको क्या करना है, इसका पेमेंट करना है आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है और बैक टू फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है। चेक करने के बाद में अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके UPI सेलेक्ट कर देना, और QR कोड सेलेक्ट करके चाहे तो QR कोड कर देना, और अगर UPI कोड से करना चाहते हैं तो UPI कोड कर देना। हमने QR कोड सेलेक्ट किया, QR कोड खुल गया। अब QR कोड पे हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो फॉर्म ऑटोमेटिक आगे प्रोसीड हो जाएगा, आपकी प्रिंट है जो कि बन के आ जाएगी, मतलब पेमेंट होते ही आ जाएगी। फिर आप फाइंड फॉर्म नंबर के थ्रू या फिर रीप्रिंट फॉर्म के थ्रू आपका फॉर्म है जो कि निकाल सकेंगे। रीप्रिंट पर क्लिक करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट होगी वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस था आपका BSTC एप्लीकेशन फॉर्म